कहते हैं मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो वक्त से नहीं डरती। ये कहानी उस प्यार की है जो था तो सच्चा, लेकिन एक चिट्ठी की तरह कभी भेजा नहीं गया। वेलकम बैक टू माय चैनल आवाज़ दिल, जहां लफ्ज़ नहीं एहसास बोलते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी। आप इसे ज़रूर दिल से सुनिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी नई स्टोरी कैसी लगी। क्या पता नेक्स्ट स्टोरी आप ही की हो। सो लेट्स स्टार्ट। बिहार के एक छोटे से गांव देवरिया में मिट्टी की खुशबू और सरसों के खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा संसार, जहाँ हर सुबह मुर्गे की बाग से होती और हर शाम चूल्हे की महक से। वहीं एक पुराना सा कच्चा घर था, जिसके आंगन में तुलसी का चौरा और बगल में एक नीम का पेड़। उस घर में रहती थी सविता, जिसकी आंखों में अब भी सपनों की चमक थी, पर मुस्कान वक्त की धूल में कहीं खो गई थी। हर सुबह सविता आंगन में झाड़ू लगाती, नीम की छांव में चूल्हे पर चाय बनाती और आसमान की ओर देख सोचती, काश मैं भी यूं ही उड़ पाती। घर के एक कोने में रखा था एक पुराना संदूक, जिसमें छुपी थी उसकी सबसे बड़ी याद, एक अधूरी चिट्ठी। कई साल पहले इसी गांव में आया था अजय, शहर का लड़का जो गांव की सादगी और सविता की मुस्कान दोनों से मोहब्बत कर बैठा था। अजय को गांव की हवा पसंद थी, तालाब के किनारे की शामें और वो सविता जो हर बात में सच्ची थी। धीरे धीरे बातें बढ़ीं और एक दिन अजय ने कहा, शहर जाकर नौकरी मिलते ही मैं लौटूंगा तुम्हारे लिए। सविता ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, मैं यहीं रहूंगी, इंतज़ार करती। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। अजय जब शहर पहुंचा तो सपनों और संघर्षों की एक नई दुनिया में खो गया। किराए के छोटे कमरे में हर रात देर तक काम करता, दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि जल्दी कुछ बनकर सविता को लेने आएगा। पर फिर एक दिन एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। घर से फोन आया, पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। अजय दौड़ा अस्पताल पहुंचा, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। उस दिन के बाद अजय की जिंदगी रुक सी गई। माँ अकेली रह गई और कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ चढ़ गया। हर रात वो माँ के कमरे के बाहर बैठता, हाथ में वही पुराना सविता वाला खत लिए हुए। लिख नहीं पाता था क्योंकि दिल में डर था, इतने साल बीत गए, क्या वो अब भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वक्त बीत गया और जब उसने हिम्मत जुटाई वापस लौटने की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नीम के नीचे पहुंचा, जहां सविता कभी बैठा करती थी। नीम अब भी वहीं थी, पर आंगन सूना था। गांव वालों ने बताया, सविता कुछ महीने पहले ही चली गई। अजय की आंखें नम हो गईं। वो उसी नीम के नीचे बैठ गया, जहां कभी सविता बैठकर उसका इंतज़ार करती थी। वहीं उसने वो पुराना संदूक खोला, जिसमें पड़ी थी वो चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली, आंसू गिरे और शब्द फिर से जिंदा हो उठे। तुम आए नहीं, पर मैंने इंतज़ार छोड़ना नहीं सीखा। अब चूल्हे की राख में तुम्हारा नाम लिखती हूँ और नीम की छाव में तुम्हारी बातें सुनती हूँ। नीम के नीचे अब एक छोटा सा पत्थर था, जिस पर लिखा था, सविता जिसने प्यार किया पर
कहा नहीं। अजय ने वहीं बैठकर उस चिट्ठी को पत्थर के पास रख दिया और पहली बार उसकी आंखों से वो आंसू निकले जो सालों से रुक गए थे। कभी कभी मोहब्बत को शब्द की नहीं, सिर्फ एहसासों की ज़रूरत होती है। कुछ चिट्ठियाँ भेजी नहीं जाती, बस दिल में संभाल ली जाती हैं। थैंक यू गाइस, और मैं हूँ आपकी मी, और ये थी आज की दिल से कही गई कहानी। अगर महसूस किया हो कुछ पल के लिए भी तो दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।